नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, हाई स्पीड डिक्टेशन सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो हम लोगों का। ऐसे ही डिक्टेशन के वीडियोस डेली सुबह 7 बजे आपको मिलते रहेंगे। अब इस डिक्टेशन में आए हुए महत्वपूर्ण शब्द का मतलब ये है कि जिस शब्द की आउटलाइन आपसे नहीं बन पा रही है उसको कमेंट करके, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे आप बता दें। मेरी कोशिश रहेगी कि शाम तक उस शब्द के आउटलाइन को बना करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा या जो भी आउटलाइन मैं बना के डालूंगा तुरंत आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। और आज के डिक्टेशन को हम लोग 2 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में इसे हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। आगे चल कर के कुछ वीडियो के डिक्टेशन को लेने के बाद हम लोग 90 की स्पीड में भी जो है डिक्टेशन लेंगे, यानी स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन अभी केवल 70 और 80 की स्पीड में ही डिक्टेशन को लेंगे। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय जी, वर्तमान परिस्थितियों में देश में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। इस सिलसिले में कुछ संकेतों पर गौर किया जाना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन का ऐलान करके नए गठजोड़ को आकार देने की पहल की है। सपा ने इस हफ्ते शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में प्रस्ताव पेश करने का इरादा जताया है। अविश्वास प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में परमाणु मसले पर ईरान के खिलाफ दिए गए भारत के वोट के विरुद्ध है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के भी खिलाफ है। ईरान वोट व आर्थिक नीतियों के मामले में सपा को वामपंथियों की सहानुभूति मिलने की उम्मीद है, लेकिन वामपंथी पार्टियां इन मतभेदों को अविश्वास प्रस्ताव तक ले जाना पसंद नहीं करेंगी। संभव है वाम दल मुलायम सिंह को प्रस्ताव पेश करने से रोकने की कोशिश करें। पैरा। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। सपा के सामने भाजपा बसपा के अलावा कांग्रेस की भी चुनौती है। कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटा है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी का पूरा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रदेश पर है। कांग्रेस सपा के बीच पिछले कुछ समय से चल रही तनातनी अगले साल होने वाली चुनावी लड़ाई की रिहर्सल है। मुलायम सिंह ईरान वोट को मुद्दा बना अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश देना
चाहते हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश में उखड़े अपने पांव जमाने के लिए सहारे की तलाश में हैं। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए चंद्रबाबू ईरान को मुद्दा बनाते हैं तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। वे मुलायम के साथ मिलकर क्षेत्रीय दलों की दावेदारी को मजबूत बनाना चाहते होंगे। पैरा, ईरान के मसले पर सबके अपने गणित हैं। वामपंथियों का विरोध अमेरिका के कारण है। भाजपा ने इस मसले पर संसद में बहस की मांग की है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उसका सरकार विरोध को हवा देना स्वाभाविक है। इधर मुलायम चंद्रबाबू की मुलाकात से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भाजपा को समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलंगाना समिति जैसे दलों को सहयोगी बनाने का सुझाव दिया था। अलबत्ता भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस सलाह को ठुकरा चुके हैं। नीतियों के सवाल पर भाजपा सपा विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। मुलायम सिंह की राजनीति धर्मनिरपेक्षता के इर्द गिर्द टिकी है। क्या वे भाजपा से जुड़कर अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान को सवालों के घेरे में लाना चाहेंगे? संभव है संघ ने सपा को वामपंथियों से दूर रखने और भ्रम फैलाने के वास्ते पासा फेंका हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय जी, वर्तमान परिस्थितियों में देश में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। इस सिलसिले में कुछ संकेतों पर गौर किया जाना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन का ऐलान करके नए गठजोड़ को आकार देने की पहल की है। सपा ने इस हफ्ते शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में प्रस्ताव पेश करने का इरादा जताया है। अविश्वास प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में परमाणु मसले पर ईरान के खिलाफ दिए गए भारत के वोट के विरुद्ध है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के भी खिलाफ है। ईरान वोट व आर्थिक नीतियों के मामले में सपा को वामपंथियों की सहानुभूति मिलने की उम्मीद है, लेकिन वामपंथी पार्टियां इन मतभेदों को अविश्वास प्रस्ताव तक ले जाना पसंद नहीं
करेंगी। संभव है वाम दल मुलायम सिंह को प्रस्ताव पेश करने से रोकने की कोशिश करें। पैरा, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। सपा के सामने भाजपा, बसपा के अलावा कांग्रेस की भी चुनौती है। कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटा है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी का पूरा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रदेश पर है। कांग्रेस सपा के बीच पिछले कुछ समय से चल रही तनातनी अगले साल होने वाली चुनावी लड़ाई की रिहर्सल है। मुलायम सिंह ईरान वोट को मुद्दा बना अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश में उखड़े अपने पांव जमाने के लिए सहारे की तलाश में हैं। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए चंद्रबाबू ईरान को मुद्दा बनाते हैं तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। वे मुलायम के साथ मिलकर क्षेत्रीय दलों की दावेदारी को मजबूत बनाना चाहते होंगे। पैरा, ईरान के मसले पर सबके अपने गणित हैं। वामपंथियों का विरोध अमेरिका के कारण है। भाजपा ने इस मसले पर संसद में बहस की मांग की है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उसका सरकार विरोध को हवा देना स्वाभाविक है। इधर मुलायम चंद्रबाबू की मुलाकात से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने भाजपा को समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलंगाना समिति जैसे दलों को सहयोगी बनाने का सुझाव दिया था। अलबत्ता भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस सलाह को ठुकरा चुके हैं। नीतियों के सवाल पर भाजपा सपा विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। मुलायम सिंह की राजनीति धर्मनिरपेक्षता के इर्द गिर्द टिकी है। क्या वे भाजपा से जुड़कर अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान को सवालों के घेरे में लाना चाहेंगे? संभव है संघ ने सपा को वामपंथियों से दूर रखने और भ्रम फैलाने के वास्ते पासा फेंका हो। स्टॉप।